Assalamu alaikum dear students. I am Shayan Ali. Welcome to my YouTube channel. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है, so it is not about English grammar, it is not about any other subject, but it is a general topic. एक आम सा टॉपिक है, एक जनरल टॉपिक है और टॉपिक क्या ये एक क्वेश्चन है जो कई दिनों से मेरे जहन में चल रहा है और यहाँ तक कि मैं मजबूर हो गया कि इस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह सिर्फ शेयर भी नहीं करूँगा, साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है और इसकी जो आंसर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन पर आप गौर करो और इंशाल्लाह आई होप कि इसी लेक्चर के बाद आप इस बात के बारे में सोचोगे कि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में पहले क्यों नहीं आया, ये अब क्यों आ गया। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बज़ाहिर बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन व्हेन यू थिंक डीप अबाउट इट तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना क्रूशियल क्वेश्चन है, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम इसे क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की वो वैल्यू ही नहीं है। हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन है, लेकिन ये हर जगह पर हमारे साथ तो चलता आ रहा है। इट इज़ अराउंड अस एवरीवेयर, एवरीवेयर ये क्वेश्चन हमारे साथ है। क्वेश्चन ये है, आसान सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है। करने का मतलब ये है कि इंसान कोई ना कोई करियर ज्वाइन करेगा, कोई ना कोई करियर अपने लिए बनाएगा, इंसान कोई ना कोई जॉब करेगा, कोई ना कोई प्रोफेशन वो इख्तियार करेगा, हर इंसान करेगा। एज में डिफरेंस होता है, कोई इंसान अर्ली एज में कर लेता है, कोई उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन हर इंसान की बेसिक ज़रूरियात है, नीड्स है, उसके लिए उसको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, कोई जॉब करना पड़ेगा और वो डिपेंड करता है उस इंसान की स्ट्रगल और मेहनत पर वो डिपेंड करता है, उसकी डिज़ायर और ड्रीम पर वो डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ये है कि कोई इंसान या यंगस्टर्स जो है हमारे, और कौन से यंगस्टर्स, गुड स्टूडेंट्स, क्रीम स्टूडेंट्स, दे डोंट वांट टू बिकम टीचर। वो टीचर बनना नहीं चाहते। सीरियसली आप पूछ लो अपने इर्द गिर्द, अपने आगे पीछे, चुपचाप पूछो, मालूम करो, आपको अंदाजा हो जाएगा। कोई भी नहीं बनना चाहता टीचर, हाँ ना? तो वाई? आपने कभी इस बात पर गौर किया है, सोच किया है? हर कोई चाहता है कि या तो मुझे डॉक्टर बनना है, या तो मुझे इंजीनियर बनना है, या तो मुझे सीएसएस और पीएमएस ऑफिसर बनना है, या एक दूसरे बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, या इसके अलावा मुझे फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है। यही कैरियर्स है जो हम अपनाना चाहते हैं। व्हाई नॉट टीचिंग? व्हाई नॉट टीचर? आपने ऑफिसर बनना है, आपने बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, या आपने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो व्हाई नॉट टीचिंग? टीचर क्यों नहीं बनना? ये सवाल आपने कभी इस पर सोच किया है? इवन आप इस सवाल को सवाल ही नहीं समझते। एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं बनना चाहते? कोई तो वजह होगी ना, कोई तो रीज़न होगा ना। अब सबका दिमाग खराब तो नहीं हुआ है ना कि हर बंदा 2 लाख बंदे, 3 लाख बंदे वह उधर टेस्ट दे रहे हैं, इंजीनियरिंग के इधर एमडी के टेस्ट दे रहे हैं, मेडिकल के लिए। हर दिन हज़ारों लोग बाहर जा रहे हैं। क्या इन लोगों का दिमाग खराब है? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? वजह क्या है? देयर इज़ वन बिग रीज़न, और वो रीज़न ये है, पावर एंड मनी। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न, पावर एंड मनी। हर इंसान को पावर चाहिए, हर इंसान को मनी चाहिए, हर इंसान को स्ट्रेंथ और ताकत और फेम चाहिए, जो कि टीचर्स के पास नहीं है। इफ यू वांट टू बिकम सीएसएस पीएमएस ऑफिसर, वो इतने उसके पास इतना पावर होता है कि एक टीचर के पास वो नहीं होता। डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, वो उसके पास इतने पैसे होते हैं कि एक टीचर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब हम इसी माशरे में पले बड़े हैं, हम इसी माशरे में रहते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये गुड स्टूडेंट्स, बैड स्टूडेंट्स, ये क्रीम स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल लिव इन दिस सोसाइटी, इन दिस वर्ल्ड। मैं सिर्फ अपनी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सब में ये क्वेश्चन है, सब जगहों पर ये बात है। तो हम देखते हैं ना कि सोसाइटी नीड्स मनी एंड पावर। अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारनी है, फैसिलिटेटिव जिंदगी गुजारनी है, तो आपको पैसे चाहिए और ताकत चाहिए, जो कि टीचर्स के पास नहीं है। किसके पास है? डॉक्टर्स के पास है।
इंजीनियर्स के पास है, बड़े-बड़े ऑफिसर के साथ है और वो टीचर्स के पास नहीं है। तो क्या किसी के दिमाग खराब है वो टीचर बन जाए? वो क्यों आएगा इधर? अब स्टूडेंट्स देखते हैं ना, उसे पता है कि मैं जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? नथिंग। मैं खुद एक टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और बाज़ दफ़ा हम सारे टीचर्स और मैं तो खुद बज़ाते खुद करता हूँ, क्लास में हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके फ्यूचर के हवाले से, उसके माइंडसेट चेक करते हैं कि हमारे स्टूडेंट का क्या माइंडसेट है, वो क्या बनना चाहता है। तो मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ कि बच्चे आप क्या बनना चाहते हो? व्हाट वुड यू बिकम इन योर फ्यूचर? तो स्टूडेंट्स का क्या जवाब होता है? सर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर या आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। सर मैंने सीएसएस करना है। सर मैं तो बाहर जाऊँगा, अब्रॉड जाऊँगा। आई हैव नेवर हर्ड कि सर आई वांट टू बिकम अ टीचर। बिलीव मी, मैंने आज तक अपने स्टूडेंट से ये नहीं सुना कि सर मुझे टीचर बनना है। वो नहीं कहते। उसकी वहम और गुमान में, उसके सबकॉन्शियस में भी ये बात नहीं आती कि सर मुझे टीचर बनना है। बिल्कुल भी नहीं आता। कोई सोचता भी नहीं है। कोई इसे प्रोफेशन ही नहीं मानता अभी। अब उसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, इस बच्चों की गलती नहीं है। अब ये दुनिया इस तरह बन गई है, इतनी मटीरियलिस्टिक बन चुकी है कि हमें क्या चाहिए? हमें पावर चाहिए, हमें मनी चाहिए, हमें सारे मटीरियल्स चाहिए। ये सब चीज़ें चाहिए और ये सब चीज़ें इन टीचिंग जॉब में नहीं है, इस करियर में नहीं है। ये इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में है। तो स्टूडेंट्स खुद वो इख्तियार करेंगे। अगर एक टीचर की सैलरी की बात की जाए, इनकम की बात की जाए, तो इतनी लिमिटेड है कि एक छोटे से दुकान में आप इज़िली ज़्यादा पैसे कमा सकते हो देन अ टीचर। और अगर पावर की बात करें तो एक मामूली से कांस्टेबल की पावर ज्यादा होती है देन अ टीचर। अब ये सारे ओहदे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये बड़े बड़े ओहदे, ये जो बड़े बड़े पैसे हैं जिसके पास, ये बड़ी 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 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े हाउसेस है या इतने बड़े ऑफिसर्स है, दीज आर द प्रोडक्शंस ऑफ अ टीचर। ये उस्ताद की प्रोडक्शन है, उस्ताद ने ही प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन उनकी जिंदगी को कंपेयर करो उस्ताद की जिंदगी से, तो आपको खुद बहुत इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि सारे नौजवान, सारे यूथ, स्टूडेंट्स क्यों टीचर नहीं बनना चाहते? आपको खुद बहुत पता चल जाएगा। और अगर नौजवान के अलावा जो सारे बड़े हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी प्रोफेशन पर है, ऑलरेडी किसी न किसी करियर को अपना चुके हैं, वो भी नहीं चाहते कि उसके बच्चे जो है, अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते कि वो टीचर बने। वो चाहते हैं बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आपने जो मेडिकल का टेस्ट है उसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए एकेडमी जॉइन करनी है इंजीनियरिंग के लिए और सीएसएस ऑफिसर बनना है, आपने बाहर जाना है, आपने इतना बड़ा ऑफिसर बनना है, आपने ये बिजनेसमैन बनना है, ये वो ये सब। लेकिन ये नहीं कहते कि टीचर बन जाओ, क्योंकि क्लियर है, क्योंकि वो सब देखते हैं कि माशरे में क्या हो रहा है। टीचर की जिंदगी में वो सारी फैसिलिटीज नहीं है जो एक इंसान को चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए। तो वो क्यों चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को इसमें धकेल दे? और एक बच्चा क्यों चाहेगा कि वो इसको अपनाए? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। अब हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ भाई-बहन ये सवाल करें कि नहीं, बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं टीचर्स, बहुत सारे लोग। और वो ये रेफरेंस भी दे कि सर जब टीचिंग जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट होता है तो लाखों लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो यही तो वो लोग हैं ना कि टीचर्स बनना चाहते हैं। अगर ये सवाल कोई उठाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये जो लाखों लोग उस जॉब के लिए, टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, दे आर ग्रेजुएटेड जॉबलेस पीपल। ये ग्रेजुएटेड बेरोज़गार है, इनके पास रोज़गार नहीं है। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छा प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं पर भी अपना मैट्रिक किया, देन बड़े कॉलेज में एफएससी किया, फिर उसके बाद बड़े यूनिवर्सिटी में बड़ा खर्चा करके ग्रेजुएट हो गए और फिर ये चाह रहे थे कि ये तो या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, एक बहुत बड़ा अफ़सर बन जाए। अब हुआ क्या? जब इतने इसने इतना बड़ा खर्चा किया, तो ना तो ये सीएसएस पीएमएस ऑफिसर बन गया, ना डॉक्टर बन गया, ना इंजीनियर बन गया, ना बाहर का वीज़ा है, हाँ? ना सऊदी अरब वीज़ा दे रहा है, ना दुबई वीज़ा दे रहा है, वो तो एक हाफ़-सी बन चुकी है। अब ये सब कुछ नहीं है, ये यहाँ पर है। सो ही हैज़ नो मीन ऑफ इनकम एक्सेप्ट द प्राइवेट स्कूल। बस सिर्फ इसके पास एक रास्ता है, प्राइवेट स्कूल में जॉब करना। इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल
बेरोज़गार है, या तो बेरोज़गारी करेगा या प्राइवेट स्कूल में जॉब करेगा, या इसके अलावा ये तो दिहाड़ी और मज़दूरी का तो है ही नहीं, तो क्या करेगा? तो इसीलिए ये लाखों लोग आते हैं और टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कि प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, तो इससे बेहतर है गवर्नमेंट में करूँ। तो प्राइवेट स्कूल में जॉब करना एज़ अ टीचर, वो भी टीचर है। गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करना एज़ अ टीचर, वो भी टीचर्स है। दोनों क्यों करते हैं? बेरोज़गारी की वजह से। वो जो उनकी जो ख्वाहिशात है, जो वो बनना चाहते हैं, वो बन नहीं पा रहे। बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, इसमें भी कोई कमी हो सकती है और लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ भी हो सकती है। तो उसकी वजह से नहीं बन पा रहे, तो इसलिए उसने ये जॉइन किया, यहाँ पर अप्लाई किया। तो इसका जवाब ये है, ये जो लाखों लोग अप्लाई करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि ये बेरोज़गार बैठे हुए हैं। ये जो प्राइवेट स्कूल्स में सारे जॉब करते हैं, टीचर्स बने हुए हैं, ये इसलिए कि ये बेरोज़गार है, अगर वो ना करे तो कुछ भी नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न। ये शौक से नहीं आते। 100% में 1% या अगर आप बहुत ज़्यादा ले लो, इंसिस्ट करो तो जस्ट 2% वो शौक से टीचिंग करते हैं और कोई नहीं करता। सारे इस मजबूरी की वजह से करते हैं, बेरोज़गारी की वजह से करते हैं। कि अगर नहीं तो पूछ लो, एक टीचर से पूछ लो, आज मैं आपके लिए वीज़ा लगाता हूँ यूरोप का, वहाँ पर आपका 10 लाख रुपए सैलरी होगी, या 10 लाख नहीं 5 लाख रुपए सैलरी होगी, आप उसको बताओ, अभी इसी वक़्त वो नौकरी छोड़ देगा, वो आपको बताएगा कि मेरे लिए ये वीज़ा लगा लो। यूरोप का छोड़ो, आप उसे ये भी बताओ कि मैं आपके लिए दुबई में वीज़ा लगा रहा हूँ, 3 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी माहाना, आप ये जॉब छोड़ना चाहते हो? उसी वक़्त वो छोड़ देगा और आपको कहेगा मेरे लिए वीज़ा लगा दो। उसे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, उसे वीज़ा नहीं मिल रहा, उसे कोई और रास्ता मालूम नहीं है। सो इसीलिए वो यहाँ पर है, इसलिए वो टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टीचर और मुझे फ़ख्र है इस पर। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, या मुझे चाहिए नहीं, या मुझे पसंद नहीं है, या मुझे पावर नहीं चाहिए। मुझे इतना पसंद है पावर, फ़ेम और पैसे कि आपसे ज़्यादा। यू कैन नॉट इमेजिन। लेकिन मैं एक बात एक यहाँ पर एक माइंडसेट है मेरा। मेरा एक ख़्वाहिश है, वो है टीचिंग। मैं इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह पावर भी हासिल करूँगा, पैसे भी हासिल करूँगा और उसके लिए मेहनत भी करूँगा और कर रहा हूँ। लेकिन आई विल नॉट लीव टीचिंग। किसी न किसी तरीके से मैं टीचर होऊँगा इंशाअल्लाह। किसी न किसी तरीके से मैं टीचिंग करूँगा। कहाँ पर भी, कैसे भी। लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूँगा। कल को इंशाअल्लाह मैं आई विल बिकम अ ग्रेट बिज़नेसमैन। तो वो होगा, लेकिन मैं टीचिंग नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि ये एक स्पिरिट है, ये एक शौक है, ये एक जज़्बा है। मैं एक जज़्बे के साथ टीचिंग करता हूँ। अब इसके पीछे भी एक वजह है। ये जो 1% या 2% या मेरे तरह लोग जो शौक से टीचिंग करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको अभी तक ये बता रहा था कि लोग टीचिंग क्यों नहीं करना चाहते, टीचर्स क्यों नहीं बनना चाह रहे, ये सारे वजह है। ये मैं ये नहीं साबित करना चाहता कि टीचिंग जॉब जो है वो गलत है। टीचिंग जॉब के साथ जो हो रहा है वो गलत है। इस टीचिंग जॉब को जिस नज़रिए से देखा जा रहा है वो नज़रिया गलत है। ये टीचर भी एक एम्प्लॉयी है, सीएसएस, पीएमएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब भी एम्प्लॉयी है। अब टीचर ये सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे ओहदे वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी फैसिलिटेटिव नहीं है देन द अदर ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस। तो ये इनजस्टिस क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? एक टीचर 60 साल, 50 साल वो जॉब कर लेता है, वो बमुश्किल से एक 70 बाइक यानी मोटरसाइकिल खरीद लेता है और एक इंजीनियर, डॉक्टर या एनी अदर ऑफिसर 3 साल बाद, 2 साल बाद अपने जॉब के वो एक बहुत बड़ी गाड़ी होती है उसके पास। उसके साथ नौकर होते हैं, उसका बहुत बड़ा घर होता है। तो ऐसा क्यों? इसके पास क्यों नहीं है? सवाल यहाँ पर एक और सवाल है कि ये जो सारे लोग टीचर नहीं बनना चाहते, उसके पीछे वजह थी। मैंने आपको बता दी, ये सबसे बड़ी वजह थी पावर एंड मनी। और किस तरह कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दी। लेकिन जो लोग जो शौक से टीचिंग जॉब कर रहे हैं और करना चाहते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि मुझे मालूम है, मैं खुद आपके सामने अभी कन्फेस कर रहा हूँ और इस बात की तस्दीक करता हूँ, बता रहा हूँ कि टीचिंग जॉब में ना पावर है, ना मनी है, ये सब चीज़ें नहीं है और फैसिलिटेटिव लाइफ नहीं है और ये अदर प्रोफेशंस में है। अगर सारे लोगों को पैसे चाहिए, पावर चाहिए, फिर ये 1% को टीचिंग क्यों चाहिए? ये भी उस साइड पर जाए। इसकी वजह क्या है? ये बाकी तो चलो जो 99 या 98% है, तो ये तो बेरोज़गार थे और ये तो कोई कुछ और बनना चाह रहे थे, लेकिन उसको मिला नहीं तो फिर ये टीचर्स बन गए।
लेकिन ये 2% क्यों शौक से टीचिंग करते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसके बाद, कि आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स आर द टीचर स्ट्रेंथ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ और अपने कोलीग्स को भी कहता हूँ और हर जगह पर कहता हूँ, आज आपके सामने कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ये एक उस्ताद, एक टीचर की सबसे बड़ी ताकत है एंड नथिंग कैन बीट इट। कोई इसको बीट हरा नहीं कर सकता, कोई चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उस्ताद उस्ताद हो, उस्ताद की जो डिफिनीशन है टीचर की, वो इस इंसान पर जो पढ़ाता है या पढ़ा रहा है, इस पर फिट होती है, तो फिर उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका स्टूडेंट है। एग्जैक्टली, यस। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप एक हॉस्पिटल में जाओ एज अ पेशेंट, या आपका कोई और काम हो और वहां पर आप उस डॉक्टर से मिलो और वो डॉक्टर आपका स्टूडेंट हो, तो वहां पर आपको अंदाजा हो जाएगा, वहां पर आपको इस बात की पता चलेगा कि हाउ पावरफुल यू आर, आप कितने ताकतवर हो। आप कोर्ट में जाओ किसी काम से और वहां पर आपको मालूम हो जाए कि ये वकील या ये जो जज बैठा हुआ है, ये आपका स्टूडेंट है, वहां पर आपको अपनी ताकत का पता चल जाएगा। वहां पर आपको मालूम होगा कि हाउ पावरफुल यू आर। आप जहाज में सफर कर रहे हो और आपको मालूम हो जाए कि ये जो पायलट जहाज उड़ा रहा है, ये आपका स्टूडेंट है। आपको वहां पर अंदाजा होगा कि आप कितने ताकतवर हो। यस, तो ये स्टूडेंट्स ही हमारा ताकत है, यही हमारा स्ट्रेंथ है। अगर आप अच्छे उस्ताद हो और एक अच्छे इंसान हो, तो इंशाल्लाह ये स्टूडेंट्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मौके पर आपको फील कराएंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। ये जो सारा निज़ाम चलता है ना, ये जो सारा सब कुछ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें बड़े-बड़े ऑफ़िसर बैठे हुए हैं, ये तो किसी न किसी के स्टूडेंट्स हैं ना। सो दीज़ आर द रॉकेट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द टीचर्स, जो टीचर्स ने प्रोड्यूस किए हैं। तो यही तो हमारा स्ट्रेंथ है, यही तो हमारा पावर है। और एक आम मिसाल ले लो, जब भी जो सीनियर टीचर्स हैं, वो इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे, जब भी आप एक जगह पर जाओ या एक ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर आपने टीचिंग की हो, या आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी हो, या आपकी किसी वजह से वो वहाँ से टीचिंग आपने छोड़ा हो, और आप वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद आप वहाँ पर जाओ और आप अपने स्टूडेंट से मिलो। तो वहाँ पर आपको फ़ील हो जाएगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आपकी ताकत क्या है। वो आपको इस तरह फ़ील करवाएँगे, आपको वो जगह वो अपना लगेगा, अगर वो आपसे मीलों दूर हो। कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट या एक ऐसे इदारे में चले जाओ जहाँ आपका एक स्टूडेंट हो किसी भी पोजीशन पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस इदारे के, उस इंस्टीट्यूट के हेड हो। आपको वो स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, ऐसा फील कराएँगे। तो यही तो हमारा स्ट्रेंथ है। तो हमें और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। और इसके अलावा सबसे रिस्पेक्टेबल, सबसे सुपेरपोश वो प्रोफेशन है, वो जॉब है, तो वही हम क्यों नहीं करें? हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। सो यही वो वजह है जिसकी वजह से ये 2% या 1% या मेरी तरह लोग शौक से ये that जॉब deserves. अपनाते हैं। तो मैं ये आपके टीचर्स बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। ये जो सारे प्रोफेशन है, इन सबसे ज़्यादा जो इनके पास है या इसको जो दिया जा रहा है, इन सबसे ज़्यादा ये टीचर्स डिज़र्व करते हैं। उसको वो देना चाहिए, उसको वो मिलना चाहिए। ये बस यही कहूँगा कि अपने टीचर्स का ख़याल रखो, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स के साथ मोहब्बत से पेश आओ और उसका बहुत ज़्यादा ख़याल रखो। और यही कहूँगा कि उस्ताद कौम बनाता है, और जो कौम अपनी उस्ताद की कदर नहीं करते ना, वो कौम तबाह, उसका बेड़ा ही गर्क है। तो इसलिए अपनी उस्ताद की, अपने टीचर्स की कदर करो, उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ, उसके साथ मोहब्बत करो और उनको फ़ील कराओ कि हाउ यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीचर। और मुझे ज़रूर बताओ कि आप क्यों बनना चाह रहे हो? उसकी वजह ज़रूर बताओ। पावर की वजह से, मनी की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से, किस हवाले से आपने वो चूज़ किया है? मुझे ज़रूर बताओ। इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।